Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो भक्ति आंदोलन पे लेक्चर्स की जो श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हुए भक्तिकालीन जो कुछ संत हैं और जो कुछ संप्रदायों की स्थापना उन्होंने की उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में भक्ति आंदोलन में नाथपंथी, कबीर और गुरु नानक के विषय में ज़्यादा बल देना है, लेकिन हम अपने इस क्रम में जो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत हैं उनके विषय में संक्षिप्त विवेचन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के एक जो महत्वपूर्ण संत हैं शंकराचार्य के जीवन और दर्शन और उनके योगदान भक्ति आंदोलन में क्या रहे उसके विषय में। फिर आगे हम देखेंगे रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और तब जो दक्षिण और उत्तर भक्ति आंदोलन के जो सेतु के रूप में कार्य किए रामानंद के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रांत के अलवर नदी के तट पर कलादी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम सुभद्रा या आर्यलंबा नाम देखने को मिलता है। शंकराचार्य के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और जो उनके पालन पोषण का कार्यभार उनकी माता सुभद्रा या आर्यम्बा ने संभाला। शंकराचार्य अपने बचपन काल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ये मात्र 3 वर्ष की ही अवस्था में मलयालम भाषा पे नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। फिर 5 वर्ष के हुए तो गुरुकुल गए और 8 वर्ष तक इन्होंने अपनी माता की आज्ञा से संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके जो गुरु हैं गोविंद भागवत पाद योगी, उनसे इन्होंने वेदांत इत्यादि का शिक्षा ग्रहण किया और इन्हीं के आदेश पर बनारस में अध्ययन और अपने दार्शनिक सिद्धांतों के अध्यापन और प्रचार प्रसार कार्य में लग गए। शंकराचार्य का जो योगदान है भारतीय इतिहास के भक्ति परंपरा में वह अमूल्य है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में स्थापित हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म में जो संघ प्रचलित थे उसी के आधार पर तपस्वी वर्गों का एक संगठन बनाया और इन्होंने एक स्मृति संप्रदाय की स्थापना की जिसमें पंचदेव उपासना की परंपरा का प्रावधान किया। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हेतु इन्होंने 4 मठों की स्थापना की जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में थे। उत्तर में बद्रीनाथ में इन्होंने ज्योतिष मठ की स्थापना की थी, तो दक्षिण में श्रृंगेरी में श्रृंगेरी पीठ की, पूर्व में पुरी में इन्होंने गोवर्धन पीठ की, तो पश्चिम में शारदा जो गुजरात है, द्वारका है, वो उसमें शारदा पीठ की स्थापना की थी। और इन मठों के माध्यम से अपने स्मृति संप्रदाय के माध्यम से ये हिंदू धर्म में जो भक्ति का भाव था उसको जगाया और हिंदू पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के
संत थे, उनका ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति में विश्वास था और उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने एक श्लोक कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मीव जीवो नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो जीव है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उसका अभिन्न दोनों में तादात्म्य संबंध है। इस प्रकार उन्होंने एकता के मार्ग का स्थापना किया, भगवान और भक्त के बीच की दूरी को मिटा दिया। लेकिन अगर सामाजिक क्षेत्र में इनके कार्यों को देखें तो इन्होंने वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया था, इसकी आलोचना नहीं की थी और जो उच्च नीच इत्यादि की जो कुरीति थी भारतीय धर्म परंपरा में, उस पर विशेष प्रहार नहीं किए। लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में एक आत्मविश्वास का भाव जो 6वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया था, उसको 8वीं शताब्दी में इन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया। इन्होंने कुछ जो रचनाएं की थी अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन के क्रम में, वह था ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो ब्रह्मसूत्र पे एक टीका था। इस तरह गीता पे इन्होंने टीका लिखा, गीता भाष्य। फिर उपदेश साहसी, प्रपंच और सारतंत्र इत्यादि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे और इस प्रकार अपने योगदान देते हुए 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में इनका देहावसान स्वर्गवास हो जाता है और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर एक अन्य जो संत हैं रामानुजाचार्य के विषय में चर्चा करें तो देखते हैं कि रामानुजाचार्य अपने गुरु यादव प्रकाश से श्री वैष्णव संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा लिया और वेदांत प्रशिक्षण प्राप्त करके वे कांचीपुरम से श्रृंगेरी चले गए, जहां उन्हें चोल जो राजा है कुलोत्तुंग प्रथम, उससे आपसी मनमुटाव हो जाता है क्योंकि वह शैव धर्म को मानने वाले थे और जो रामानुजाचार्य थे विष्णु भक्त थे और इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय का स्थापना किया था। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता केशव सोमयाजी थे और माता कांतिमती देवी। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। ये भी बचपन में कुशाग्र बुद्धि के थे और बचपन में ही इनके पिता का देहावसान हो गया। फलतः इनके माता ने इनका भी लालन पालन किया। इनका जो भक्ति के लिए सगुण परंपरा में विश्वास करते थे। यहाँ एक बात हम स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति आंदोलन में दो तरह के संप्रदाय प्रचलित थे, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी थे। तो सगुण भक्ति में जो कृष्ण मार्ग को अपनाने वाले थे और राम मार्ग को। तो इस प्रकार कई विभिन्न संप्रदायों में जो भक्तिकालीन संत थे बटे हुए थे। तो रामानुज जो थे वो विष्णु को माने और अवतार इत्यादि में विश्वास किया और विष्णु की भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना। इन्होंने जो दर्शन प्रतिपादित किया वह जो शंकर के दर्शन है उसका खंडन करते हुए, अद्वैतवाद का खंडन करते हुए इन्हें विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इनके दर्शन को जो विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, इसका यही कारण है कि वह जीव को आनंदमय, चैतन्यमय, स्वयं प्रकाशी तथा विशिष्टपूर्ण माना है। इन्होंने ब्रह्म, जीव और जगत सभी को सत्य माना है और जीव की विशिष्टता को स्वीकार किया है। इसी कारण इनका जो
दर्शन है विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। अपने मत का प्रतिपादन इन्होंने वेदांत संग्रह में किया है और इसी में शंकराचार्य के मत का खंडन उन्होंने किया है। उनके द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो जिसकी रचना की गई वह है वेदांत सार। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुज भी दक्षिण भारत में भक्ति के योगदान में विशेष स्थान इनका है और दक्षिण में भक्ति आंदोलन के प्रसार में इनकी ही विशिष्ट भूमिका स्वीकार की जाती थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार था वह रामानुजाचार्य के माध्यम से ही हमें देखने को प्राप्त होता है। जो एक अन्य संत हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म मद्रास के वेल्लारी में 1665 ईस्वी में हुआ था और ये निम्बापुर में, इनका वेल्लारी जिले के निम्बापुर में हुआ था। मद्रास के वेल्लारी जिले के निम्बापुर गांव में इनका जन्म हुआ और ये रामानुज के समकालीन थे और इन्होंने जो अपना दर्शन स्थापित किया निम्बार्काचार्य ने वह द्वैतवाद और जो अद्वैतवाद है उसके बीच का मार्ग अपनाते हुए और दोनों मार्गों को अपने दर्शन में जगह देते हुए इन्होंने द्वैत दर्शन की स्थापना की और इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना करते हुए अपने भक्ति आंदोलन को विस्तार दिया और इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना और यह माना कि इनके ही नाम के जप से, इनके प्रति समर्पण से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो निम्बार्काचार्य हैं वह दो दर्शनों को सामंजस्य स्थापित करते हुए भी एक सामंजस्य का मार्ग दिखाते हैं भक्ति संतों को। इन्होंने जो ग्रंथ रचा, जो इनका ग्रंथ था जिसमें इन्होंने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया वह वेदांत परिजात सौरभ और 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न, 2 इनके ग्रंथ थे। फिर एक अन्य संत देखते हैं मध्वाचार्य, जिनका आनंद तीर्थ नाम भी हमें देखने को मिलता है। इनका जन्म 1199 में उडुपी कर्नाटक में हुआ था और इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। कुछ समय प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये जो गृहस्थ आश्रम में भी रहे, लेकिन पुनः उनका जो मन है गृहस्थ आश्रम में नहीं लगा और वह भगवत भक्ति हेतु संन्यास ग्रहण कर लिए। इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, दोनों का खंडन किया और एक नए दर्शन की स्थापना की, द्वैतवाद। जो इनका जो द्वैतवाद है विष्णु की उपासना पर आधारित है और ये जो जीव और जगत को नारायण से पृथक मानते हैं और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करके अपने मत का प्रचार प्रसार किया और ईश्वर को भक्ति का केंद्र बताते हुए विष्णु की उपासना पर बल दिया। जो एक अन्य संत हैं जो भक्ति काल में उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करते हुए भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में विस्तृत किए। इनका जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि आज जो आदमी इस समय तत्कालीन समय में इसका नाम प्रयागराज जो हो गया है, उसी में प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म कानकुज परिवार में हुआ था। प्रारंभिक जो इन्होंने शिक्षा काशी से प्राप्त की और इनके आराध्य देव राम थे और इन्होंने अपने गुरु राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी और रामावत संप्रदाय का स्थापना करते हुए ये राम की उपासना और पूजा अर्चना भक्ति इत्यादि, राम के नाम का जप इत्यादि पे बल दिया
और भक्ति का प्रसार हिंदी भाषा में सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए भक्ति का प्रचार प्रसार किया। रामानंद भक्ति आंदोलन के एक मूर्धन्य संत हुए, जिनका जो सबसे बड़ा योगदान है वह सामाजिक कुरीतियों, जो जाति पात की व्यवस्था थी, उच्च नीच की व्यवस्था थी, छुआछूत की व्यवस्था थी, इन सबके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया। यही कारण है कि इनके शिष्यों में सभी जाति के, जैसे सेना नाई था, कबीर जुलाहा थे, रैदास चर्मकार थे, तो पीपा राजपूत था और धन्ना जाट था। तो विभिन्न जाति के मध्य इनका विस्तार था और ये जाति पात छुआछूत इत्यादि का विरोध करते थे और भगवत भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। और रामानंद का ही योगदान है कि भक्ति जनता के लिए जनता के आध्यात्मिक विकास के लिए सुलभ हो सकी और जनता को मोक्ष मार्ग के लिए किसी का प्रश्रय न लेना पड़ा और स्वयं जनता भक्ति का नाम जप के, उनकी आराधना करके, पूजा अर्चना करके अपना विकास कर सकती थी। उन्होंने स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाया और स्त्रियों की स्वतंत्रता और स्त्रियों की विकास, स्त्रियों के हित की बात की। इसी का कारण पद्मावती, सुरसरी इत्यादि जो स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, वो भी रामानंद के शिष्य हुई और भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में मदद किया, भक्ति आंदोलन के विस्तार में अपना योगदान दिया। इस प्रकार देखते हैं कि जो रामानंद जो भक्ति आंदोलन में सेतु का काम करते हैं, उन्होंने भक्ति का विस्तार दक्षिण से उत्तर भारत में कर दिया। और इस प्रकार हमारा यह प्रकरण समाप्त होता है। और अब हम लोग जो आगे की कक्षा है उसमें जो भक्ति आंदोलन का जो ज्ञानमार्गी संप्रदाय का निर्गुण संप्रदाय है, उसके ज्ञानमार्गी शाखा के कबीर के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।